स्कर्डू वाले जहाज में तो एयर होस्टेस अखबार देती नहीं है। नाज़रीन, दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफा होता चला जा रहा है और जहां पर ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है वहीं पर चालान भी लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि बढ़ गए हैं। आखिर माजरा क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं एक ट्रैफिक वार्डन। उनसे पूछते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। अर्ज किया है, सेल से माल सस्ता लो, हार्डन डो रास्ता लो। वाह रे वाह। पोल्यूशन सेट के लिए ज़ैड तू लंघ जा साडी खैर। खैरियत है, आज आते साथ ही स्याही शायरी शुरू कर दी है। बात ये है अली मुमताज साहब के लोगों को सीधी जुबान से बात समझ आती नहीं। अब बात के अंदर रंगीनी पैदा करनी पड़ती है। सीधी बात करे तो लोग समझते नहीं है। अब तो हम चलान कर के भी थक गए हैं, लोग चलान की जुबान भी नहीं समझते। ट्रैफिक वैसी की वैसी होती है जिस तरह पहले थी। हालांकि दिन रात ईमान से एक कर दिया हम लोगों ने। ये अहम तरीन दो किरदार जो ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करते हैं, उन दोनों को मैं आज पकड़ के आपके प्रोग्राम में लाया हूँ। आप यकीन माने कि इतने तंग हैं हम इन दो किरदारों से कि हम बता नहीं सकते। लेकिन असलम साहब, आप भी चलान करे जा रहे हैं। जिस तरह बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं ना, इस तरह आप वार्डन लोगों को ख्वाब में चलान नजर आते हैं। अफ्रीका के बागड़ बिल्ले। ये तो बात मिलती नहीं है। नहीं तो बात मिलती नहीं है तो फिर करनी तो है ना बात। आपने भी तो बात किधर आप वार्डन को बिल्ली बना रहे हैं। मिसाल दी मैंने, तो मिसाल दी असलम साहब। भाई जी कोई और मिसाल दें, इतने कद की बिल्ली होती नहीं है। सही आपने कहा, इतने कद की बिल्ली नहीं होती, लेकिन इतने कद का चूहा आजकल होता है। आप सही कह रहे हैं। और इतने कद के चूहे ने बिल्ली को आगे लगाया होता है, जिस तरह इसने हम लोगों को सड़क पे आगे लगाया हुआ है। ये जो पैदल चलने वाले हैं, इन्होंने खास तौर पे ट्रैफिक डरम बड़म की होती है। ओ अफसरों, हमने दरम बरम नहीं की, आप वैसे ही खाम खाम पे बरम हो रहे हैं। ले बताएं जरा, हमारा दिमाग खराब है, हम वैसे ही बड़म होंगे। अली साहब, बात पता क्या है, इन लोगों को आज तक ये नहीं समझ आई कि हमने सड़क कैसे क्रॉस करनी है। ना इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पता है, ना इनको ये पता है कि इशारा बंद होगा फिर हमने सड़क क्रॉस करनी है। इशारा खुला है, ट्रैफिक जा रही है, बीच में से ऐसे 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 करके जा रहे होते हैं। ओ साहब जी, अफसरों बात तो सुन लें। जान हथेली पे रख के सड़क क्रॉस करते हैं, और जैसे हमारे मुल्क की ट्रैफिक का हाल है, देखने वाला ऐसे ही समझता है कि ये डिस्को डांस कर रहा है। वो जो काफी तगड़ा बंदा होता है ना, उसको कहते हैं जान हथेली पे रख के जा रहा है। जितनी कुछ तुम्हारी जान है ना, तुम तो अपनी जान पोटे के ऊपर रख के जा रहे होते। शर्म नहीं आती, आगे से बहस करते हैं। ऐसी जान पे तो मिसालें दी जाती हैं कि यार हमारी जान तो फंसी हुई है। सही कह रहा है, सही कह रहा है। तुम्हें जितनी भी जुगतें ये लोग करेंगे, मैं उस पर हंसूंगा, क्योंकि तुम जैसे पैदल चलने वालों की वजह से ट्रैफिक का सत्यानाश हुआ हुआ। अच्छा ये बताएं, ये साथ कौन साहब बैठे हुए हैं आपके? अली साहब, इनका तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, ये बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन है। आज मुक गई है गम वाली शाम, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ए दे जा, ए अल्लाह दा वास्ता दे जा, ए साडी जान छाड़ दे, रब दा वास्ता साडी जान छाड़ दे। क्यों जी, पता चल गया कौन साहब है? जी हाँ। ये वो लोग हैं जो जोंकों की चढ़ा ट्रैफिक को चमड़े हुए हैं। इनके पीछे दौड़ दौड़ के छापे मार मार के हम थक गए। ये हमको देख के दौड़ जाते हैं, फौरन गलियों में लुक जाते हैं। जब हम जरा कोई इधर उधर होते हैं, ये पता नहीं कितने से देख रहे होते हैं, फौरन वापस आ जाते हैं। बड़ी शुरू, अल्लाह तेरी खैर करे, ए अल्लाह तेरे बच्चियां दी खैर करे। अब ये इतने चला कर ये ज़हनी तौर पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर किसी गाड़ी के अंदर बीवी साथ बैठी हो तो ये फौरन बीवी को देख के कह दे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तेरी जोड़ी दी खैर करे, है कितनी सोहनी जोड़ी, अल्लाह तेरी जोड़ी दी खैर करे। अगर बंदा ना दे अखड़ाट इनको, तो बीवी कहना शुरू हो जाती है, तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आई इसलिए तुम्हें उन्हें उसे पैसे नहीं दिए। ब्लैकमेल करते हैं।
या पीछे बच्चे बैठे हो, एक बच्चा बैठा हो तो देख के कहना शुरू हो, अल्लाह तेरी जोड़ी पूरी करे, ये अल्लाह तेरी जोड़ी बनावे। बंदा यही सोचता रहता है कि डेढ़िया पैसे होड़े, अल्लाह जोड़ी बना ही दवे। खुद नहीं दुआ मांगनी, इन पे लगे हुए हैं। अगर 4-5 बच्चे बैठे हो, अल्लाह तेरे बच्चियां नू बड़ियां तरक्कियां देवे, अल्लाह तेरे बच्चियां नू वड्डा आदमी बनावे, ए अल्लाह तेरी खैर करे, ए अल्लाह ने तेनू बड़ा देना है, अल्लाह तेरे बच्चियां नू तरक्की देगा। वाह वाह असलम साहब, आवाज तो आपने भी बड़ी अच्छी लगाई ए छड़ सारियां गल्लां साडे नाल रल। Shut up! गौड़ी साहब, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। तुम लोगों ने ड्रामों में जुगटे लगा लगा के सारे पाकिस्तान को जुगटिया बना दिया हुआ है। तो हम सारा दिन इनमें फिरते हैं, तो हम इनकी तरह आवाज नहीं लगा सकते। असलम साहब, ये गाड़ी के साथ ऐसे चिमट जाते हैं जैसे गाड़ी इनसे किस्तों पे ली हुई है। ओ, आपके पास गाड़ी है? बहुत छोटी मोटी रखी हुई है ऑफिस। गाड़ी छोटी होगी, मोटे तो तुम खुद हो। यार ऑफिस आने जाने के लिए रखी हुई है। ओ, कौन से ऑफिस जाते हैं आप? ये बैतुल माल के ऑफिस जाता है, महीने के महीने वहां से पैसे लेके आता है। और भाई मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। गौड़ी साहब, खुदा के लिए गोगे को छोड़े, इनको सबको इकट्ठा करके बैतुल माल में ही ले जाए, उधर से इनको पैसे दिला दिया करे। हमारी ट्रैफिक का सत्यानाश किया हुआ है इन लोगों ने। इशारा एक दफा हड़ा होके फिर सड़क हो जाता है, ये गाड़ियों की जान ही नहीं छोड़ते, ट्रैफिक चलने ही नहीं देते। तन तो सारा इस चीज का ना भी ताड़ी तनख्वाह तो ज्यादा क्यों कमा लेंदे ने? भाई मेहनत करने आ, खज्जल खुआरी करने, इस चौक तो उस चौक तो उस चौक ते इस चौक ते। तू तो एक चौक देख लो कि सीटियां ते सी करी जाना है, असि गड्डियां मगर दौड़ने आ। और केड़ी मेहनत, केड़ी चौंकां दे च तुसी मूंजी ला रहे हुंदे हो। यार हराम खाते हो तुम लोग। कमाई तो वाकई इनकी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ये मांगने वाले, ये भिखारी सालाना 42 बिलियन डॉलर लोगों की जेबों से निकलवा लेते हैं। जी जी अली साहब, सही कह रहे हैं आप। मैंने भी कहीं आते जाते पढ़ा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख फकीर हैं जो खुद कुछ नहीं करते, लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं, उनके पल्ले से खाते हैं। आटे जाटे कहाँ पड़ा है? आपने घर में अखबार नहीं लगवाई हुई? आप क्या पकौड़ों वाली अखबार से ही पढ़ते हैं? पिछले दिनों में स्कर्दू जा रहा था, मैंने जहाज में अखबार पढ़ा है। झूठ झूठ झूठ! स्कर्दू वाले जहाज में तो एयर होस्टेस अखबार देती नहीं है। और क्यों नहीं देते असलम साहब? अखबार देते हैं, अखबार और बर्गर भी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं। और पागौरी जी, अपना बर्गर और ये बोतल उठा के साइड पे हो। रास्ते की रुकावट तो ये भिखारी है, मैं कैसे रुकावट बन गया? मैं तो सड़क ऐसे ही क्रॉस करता हूँ जैसे पलट कर झपटना, झपट कर फिर पलटना। ये जो तुम पलटना झपटना झपट कर पलटना करते हो, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से भी कर सकते हो। जहां से तुम्हारा दिल चाहता है पलटना झपटना शुरू कर देते हो। ओ केड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो भाई? इथों ਦੀਆਂ सड़कों ते ना ज़ेब्रा नजर आंदा ना क्रॉसिंग। इसलिए ज़ेब्रा नजर नहीं आता कि तुम्हारे जैसे ही कई गधे गाड़ी आगे करके तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ले आते हैं। पता नहीं उनको किस बात की जल्दी होती है। तुसी जब थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ तो इशारा नजर आएगा, चलो खुलेगा तो टुड़ पैना। ये 3 सेकंड बचा के आपने कौन सा जाके एटम बम का फार्मूला किसी को सिखाना होता है? असलम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो ये बहाने हैं सिर्फ इनके कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, होगी तो हम वहां से क्रॉस करेंगे। अब शहर में पैदल सड़क क्रॉस करने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाए गए हैं कि आप उस ब्रिज पर जाइए और वहां से हिफाजत से अपनी जान को भी खतरे में न डालिए और सड़क पार कर जाइए। लेकिन मजाल है जो कोई उसका इस्तेमाल करता हो। बिल्कुल। और पाजी मैं पुल पे नहीं चढ़ सकता, मैं खानदानी जोड़ों के दर्द में मुब्तला हूं। और आजकल पुल पार करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। जो दुनिया जान के नशई है वो पुलों के ऊपर डेरे डाल के बैठे हुए हैं। वो इसलिए नशे डेरे डाल के बैठे हुए हैं कि आप जैसे लोग उधर का रुख ही नहीं करते।